मोदी सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही कीमतों के विरोध में कांग्रेस जनों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। मोदी सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई के विरोध में बूंदी में कांग्रेस जनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई के विरोध में दिए गए ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार जनता के साथ महंगाई बढ़ाकर छलावा कर रही है, जिसके चलते आमजन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि लोगों के वोट लेने के लिए 137 तक पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर, पीएनजी तथा सीएनजी के दाम यथावत रखने के पश्चात कलौता घरेलू बजट के लिए दूसवापन के समान हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रसोई गैस के दामों में भारी इजाफा कर मोदी सरकार ने अपने लिए प्रयुक्त उक्ति लूटो और खजाना भरो को साबित किया है। बूंदी कांग्रेस के प्रभारी प्रतिष्ठा यादव ने ज्ञापन में केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाकर आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी ने जो महंगाई जो चुनाव के बाद में एकदम से जो सरकार ने केंद्र सरकार ने चुनाव जैसे ही 5 राज्यों के खत्म हुए, महंगाई बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, हर जिले मुख्यालय पर और पहले ब्लॉक पर, और अभी प्रदेश लेवल पर भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार केवल वोट की राजनीति करना जानती है। जब तक चुनाव थे तब तक तो इनका हर चीज़ पर नियंत्रण था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही इन्होंने वापस से सबको फ्री हैंड दे दिया है, और इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। तो इस सरकार का गूंगी बहरी ये सरकार है, जिसको दिखाई नहीं देता आम आदमी का दर्द, केवल अपने सरकारी कोटे को भरने में लगी हुई है। उसका ध्यान आम आदमी की तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी है। इस महंगाई से देश की जनता को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हमारे धरना प्रदर्शन हमने शुरू किए हैं, और जब तक सरकार इनको फिर से वापस नहीं लेगी। एक बात और कि पहले भी इन्होंने ये जो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के जो दाम वापस लिए थे, जिसमें थोड़ा मामूली सा कमी किया था, उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिससे घबराकर चुनाव के माहौल के अंदर इन्होंने बहुत भयभीत हो गए थे और इन्होंने उसको वापस लिया था। अब चुनाव ना सही, क्योंकि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, आम आदमी के हित की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये प्रदर्शन हम पूरा चलाएंगे और सरकार को वापस मजबूर कर देंगे कि ये बढ़ी हुई महंगाई, ये जो इनकी जो कंपनियां हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित करें, ताकि आम आदमी को राहत मिले, आम आदमी अपना गुजर बसर कर सके। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही आम आदमी बहुत त्रस्त था, लोगों की नौकरियां चली गई, और उसके बाद ये इस तरह की बढ़ती हुई महंगाई से हर आदमी परेशान है। और हमारी पार्टी यही चाहती है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो आम आदमी की सुने, केवल पूंजीपतियों की नहीं सुने। ये सरकार पूरी जो उद्योगपति पूंजीपति है उनकी तो जो इनकम है वो जस्ट डबल से ट्रिपल होती जा रही है, लेकिन आम आदमी की इनकम बहुत डाउन उस पर चली गई है। तो इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे हम इस लड़ाई को पूरी जारी रखेंगे, आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और जब तक सरकार इस बढ़ी हुई महंगाई पर काबू नहीं पाती, तब तक हम सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में करेंगे।